भवानी सरदार। जय माँ भवानी की। साथियों, सरदार जी, ऐसा है कि गुलशन को हाजिर किया जाए, देवी के मंदिर में चल के उसका सर काट करके आज खून का खप्पर भर दिया जाए। ला गुलशन को। सरदार जी गजब हो गया। क्या हुआ? सरदार जी गुलशन को सूखा ने रिहा कर दिया। क्या? सूखा ने रिहा कर दिया? हाँ सरदार जी। किसकी इजाजत से? सरदार जी वो अपनी इजाजत से रिहा किया। बगैर मेरे इजाजत रिहा करने वाली वो कौन है? सूखा को हाजिर किया जाए। क्या बात है पिताजी? कोई दुश्मन है क्या? कहाँ बोले? मैं तैयार हूँ। गुलशन को किसने रिहा किया? मैं क्या जानूं? झूठ बोलोगी एक थप्पड़ मारूंगा बस्ती से बाहर हो जाएगी। पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बगैर मेरे इजाजत रिहा करने वाली तू कौन है? तू तेरी गलती माफ कर दूंगा। पिताजी माफ कर दो। क्यों रिहा किया? गलती नहीं करूंगी। क्यों रिहा किया? बगैर मेरे इजाजत रिहा तुमने? गलती नहीं करूंगी। बोल रिहा। साथियों, ए हुक्मदूरी की है, मेरे दुश्मन को रिहा किया है, इसलिए इसके हाथ पे हथकड़ी डालकर बांध दो खंभे में। हाँ। साथियों, जब इसने रिहा किया गुलशन को, तो गुलशन कहाँ गया होगा? सरदार जी गुलशन गया होगा तो मुरादाबाद हाजी साहब के पास गया होगा। मुरादाबाद? जी हाँ उसका घर मुरादाबाद है सरदार। आज बहुत दिन के बाद मुरादाबाद की याद आई है। अरे अपना घर मुरादाबाद है। जमींदार से मेरे पिताजी ने कर्जा लाए 1000, जिसका 10,000 रुपया लेने के लिए जुल्म ढाया, मेरा परिवार उजड़ गया। तो सरदार जी देर किस बात की है? तो चलो आज उसका मूल में आज दे के आते हैं साले को। आज जमींदार, आज मुरादाबाद का नाम आया तो मुरादाबाद आ रहा हूँ। चलो साथियों, जमींदार का कर्जा दे के आएंगे। लौटने के बाद इस लड़की को दुनिया से मिटा देना है। वाह ठाकुर, बहुत बड़ा जमींदार बन के बैठा है साला। आज मैं कर्जा देने आ रहा हूँ। चलो बोलो माँ भवानी की। भैया रामबली, 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 भैया रामबली, छुड़ाओ। के बांधे से? पिताजी ने। आप पिताजी ने हाँ बांधे हैं? जी। भले बांधे हैं। अरे सुनो तो, रामबली भैया, गुलशन तुम्हारे दोस्त है ना? गुलशन हमारे दोस्त हैं। उसकी जान खतरे में है। गुलशन भाई जान खतरे में है। पिताजी गोली मारने जा रहे हैं। तब तो रिहा कर दे। क्या बताऊं, लड़कियों को मुसीबत देख लेता हूं हमारा दिल पत्थर हो जाता है। जाओ जाओ, मैं भी जा। पहले मैं तुम्हें पहनाऊंगी साड़ी। पहनाओगी? हाँ, इसलिए कि किसी को ये न मालूम हो कि सूखा नहीं है। अच्छा बताओ, तुम पहले पहन लोगे कि मैं पहना दूं? साड़ी पहनी? हाँ। अब भी टिहनी बनी। गुलशन के लिए भैया। गुलशन भाई के लिए मैं जान गंवा दूंगा। लो फिर अपने हाथ पहन लोगे तुम? पहन लिए। क्या बताऊं यार, कहाँ मुसीबत में फंसे भैया। का पहनी यार, स्वामीनाथ पहरावत तू यार। अरे जल्दी करो। पहला दही कैसे पहरी? अरे ये कैसे? तेरे की हवा में लग रही है ना? ऐसे उड़ो इधर से। अगर तुमसे कोई पूछता क्या नाम है तो क्या बताओगे? सूखा देवी। और रास्ते में सूखा देवी। बस भैया पार हो गया।
शादी तो पहले है यही, लेकिन हिया के लवंडन बहुत पाजी यहाँ। राम नरेश टंके मास्टर नीक लागत यही, आवा हलोल लिया भी। केसो गंगा कैसे वाले जामत यही, केसो नंदोई जामत यही। नवे महीना के बाद अरे हमार दिन बिगड़ गए वो। ए गंगा कैसे वाले राजा, ए संतु प्रधान आवा हलोल लिया। ए केसरी कहाँ गया, दे हमार दिन बिगड़ गया वो। अरे हमारे दिन बिगड़ा ए बहिनी दीदी, हमारा दिन बिगड़ा ए बहिनी। दीपक कुमार सबके बलमुआ कई बड़ी बड़ी मोछिया, सबके बलमुआ कई बड़ी बड़ी मोछिया। हमारे ये बहिनी दीदी हमारा दिन हमारा दिन और कैसे लड़की रो रही है? अरे क्या बात है, क्यों रो रही तू? अरे कुछ बोलेगी तू? कैसे बोलती है? पागल तो नहीं है ये? पागल ही ना भाई, हाँ हाँ क्यों रो रही बोल, पागल ही ना भाई। क्यों रो रही बोल? मैंने एक नौजवान से प्रेम करती थी। एक नौजवान से प्रेम करती थी तो क्या हुआ? प्रेम करते वक्त हमारे पिताजी ने प्रेम करते देख लिए थे। तुम्हारे पिताजी प्रेम करते देख लिए? क्या नाम तुम्हारे पिताजी का? हमारे पिताजी प्रेम करते देख लिए थे तो हमारे पिताजी ने उस प्रेमी को कैद कर लिए थे। कैद कर लिए? मैंने अपने प्रेमी को रिहा कर दिया। अच्छा अच्छा। उसी एवज में हमारे पिताजी ने मुझे कैद कर रखे हैं। लेकिन मैं पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम है डाकू दर्शन सिंह। डाकू दर्शन सिंह? हाँ तुम दर्शन की बेटी हो? हाँ तो तुमने उसको रिहा कर दिया? हाँ। गुलशन उस प्रेमी का नाम था गुलशन। गुलशन? मेरा नाम है सूखा देवी। सूखा देवी? मैंने गुलशन से प्रेम करते थी। अच्छा अच्छा, तो गुलशन को तुमने छोड़ दिया? हमने गुलशन को प्रेम करती थी। अच्छा अच्छा। गुलशन से प्रेम करती थी। प्रेम करते वक्त हमारे पिताजी ने देख लिए थे। हाँ तो वो पिताजी ने गुलशन को कैद कर लिए थे। तो? जब मैंने गुलशन को रिहा कर दिया, अच्छा अच्छा। उसे एवज में हमारे पिताजी ने मुझे बांध के, अच्छा अच्छा, इसलिए मैं कहता था। इसीलिए कहता था? हाँ। अरे चच्चा, चच्चा रुका। ये क्या नाटक बना रखा है? चच्चा रुका। आराम जाते। चच्चा रुका। चच्चा खोला जा। क्यों रे, ये क्या नाटक तू बना रखा है? चच्चा, हाँ। गुलशन भाई जान खतरे में है। गुलशन की जान खतरे में? हाँ। लेकिन गुलशन कहाँ गया है? गुलशन भाई इस समय गए हैं जमींदार अभय प्रताप सिंह को मारने के लिए। अच्छा अच्छा। और गुलशन भाई को मारने के लिए पीछे पीछे आए हैं डाकू दर्शन सिंह। अच्छा। और दर्शन के गुलशन के हिफाजत के लिए दर्शन सिंह के पीछे पीछे सूखा देवी जा रही। चच्चा
तो तू पहले बता कि जमींदार का घर तू देखा है? हाँ अरे चल फिर मुझे लेकर। वो कहे साढ़े यहाँ ढेर नहीं करे आई जा गया बे। नौकरी चलो फिर चल जाओ। चल मार चल साढ़े चलो। ये रहा ठाकुर अभय प्रताप सिंह। दर्शन, तुम्हारी मौत ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। जयशंकर बाबू साहब, जयशंकर। दर्शनवा का नाम ले रहे, दर्शनवा उसका नेस्त नाबूद मिट गया होगा। वो कहीं नहीं गया है, शिकारी शिकार की ताक में है। अच्छा और ठाकुर दर्शन की ताक में है। एक आदमी हमारा खास था, मैं बुलवा अच्छा। रहा हूं। श्री राम, कम हियर। तू साला वहां मावा करता है रे। बाबू साहेब। आओ आओ। जयशंकर जयशंकर। कहता हूँ नौकरी नहीं पाए बाबू साहब, फिर तो यहाँ करब हम क्या नौकरी। कहीं जगह नहीं मिले तो फिर ठाकुर के यहाँ नाकर करने आए हो? कहाँ जाएंगे बाबू साहब? कहता हूँ नहीं घूमे टहरे, कहता हूँ नौकरी नहीं पाए, फिर आए ही बाबू साहब हमसे करवाओ कौन काम। क्या भाई, नौकरी मिलेगी तेरे को, तो काम क्या लेकिन करना? एक काम है क्या और शर्त के साथ है। ये दर्शनवा को जानते हो? तो सारा मर गया, जब भगाया गया तो तुम मेरे यहाँ थे। मर गया होगा। वो मरा नहीं है, वो साला बहुत चालाक है। हाँ? बाहर वाला गेट बंद कर देना, बंद कर दूंगा। कोई अजनबी आदमी अंदर ना आए ठीक है बाबू साहब, जब तक पर्चे नहीं कर लेना। ठीक है सरकार, बंद कर दो फाटक, पूरा गेट बंद कर दो। ऐलान जारी है और दर्शन की तलाश है। दर्शन, तुम्हारी माँ की कसम है, अगर ठाकुर भाई प्रताप सिंह की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है तो फैसला हमारा तुम्हारा है। तुम्हारा चमन वीरान हो गया, सब मिट गए, आखिरी फैसला तुम्हारा और मेरा है। रही जा जानते ही के हैं हम जानते ही के हैं। आइए साले गेट खोल दे, हाँ। वरना आऊंगा तो तेरा जूता मारूंगा कि सर के बाल सफेद हो जाएंगे। हम तो करिए करवावत ही। बाबू साहेब, एक आदमी आया है गेट पे, कह रहा कि गेट खोल दो वरना साले इतना जूता मारूंगा कि काला बाल सफेद हो जाएगा। पहचानते नहीं हो? नहीं अवधिया कुछ कुछ समझ मिलती है। कौन साले की मौत आई है रे? जवान सारा हुई मरे। ठाकुर के नाम पर जितनी रियायत घबराती है, हाँ चलता हूँ जिस जमी पर भूचाल आ जाता है। आइए खोल दो गेट को, हम उसे देखना चाहता हूँ कि किस माई का लाल है वो। आइए। अब चंगुलहा सारे तो हाथ जान जाए। खोला जाए। जय राम जी की। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? ठाकुर के सामने कैसे आ गया तू? जो ठाकुर से मिलने आता है वो 10 कदम दूर से दोनों हाथ जोड़ के मेरे पांव पड़ता है, अपनी जान की भीख मांगता है, तो ठाकुर उसकी फरियाद सुनता है। तेरी कैसे हिम्मत पड़ गई? छोटा मुंह बड़ी बात। अगर साले घूर के देखोगे ना तो लोहे की सलाखें गर्म करके आंखें फोड़ दूंगा। तेरा नाम क्या है और काम क्या है? अनिकास सबब बोल। आज तो बता के जाऊंगा और लो सुनो कान खोल के। कदेव दर्शन का मैं हूँ वही लाडला जिनको बचपन में मारा दबा के गला। खूब अच्छी तरीके से पहचान ले, हाजी के घर में दुश्मन तुम्हारा पला। आओ आगे आओ। हाजी के घर में दुश्मन हमारा पला।
देवा दर्शन के बेटे हो? मैं देवा दर्शन का बेटा हूँ। और निगाहें खोलो, मुझे पहचान लो। साला, देवा दर्शन के बेटे हो। दर्शन तो हिंदू है और तेरा नाम गुलशन है, हैं? साला बन रहा है देवा दर्शन मालूम बेटा हो। पड़ता है ये की औलाद है। साले उतारूंगा जूता, इतना जूता मारूंगा कि सर के बाल नीचे हो जाएंगे। गीदड़ की मौत आती है। आवाज नहीं, ये ठाकुर का खेल है। छोटा मुंह बड़ी बात। इतनी गोली मारूंगा साले को कि खोखा बिनने वाली लखपति हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई ठाकुर से टकराने की? मास्टर साहब, ज्यादा बढ़ बढ़ की बातें न कर करे। ज्यादा बढ़ बढ़ की बातें न कर करे। मैं अभय सिंह हूं, तुमने जाना नहीं। जा चला जा यहां से। अरे बेशरम, सांप के पुतले तू फड़फड़ाना नहीं। हरामखोर। तू जितनी कर्जा लिया है मेरे बाप ने, कर्ज सारी तेरी मैं चुकाऊं अभी। सीधे साधे तुम बैठे यहीं पर रहो, मूल का ब्याज सब देके आगे बढ़ने की कोशिश किया तो साले इतनी गोली चलाऊंगा कि खोपड़ी धुआं में उड़ते नजर आएगी। तुम देवा दर्शन के बेटे हो, आओ। कौन आ रहा है? मुड़ के देखो। मैं जो पहले खेलना चाहते हो मैं उसका पक्का उस्ताद हूँ। तूने चिंता नहीं तो छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ आ रही है। नंबर 1, नंबर 2। देखा देखा ठाकुर भाई प्रताप सिंह के खेल को। ये सब हमारे पालतू कुत्ते हैं। जो मैं सीटी मारता हूं तो कुत्ते आ जाते हैं। अगर ना आते आप तो साला मुझे दुनिया से दूर कर देता। देखिए जमींदार साहब, आप थोड़ी सी भूल कर गए। हमारी और आपकी जान की हिफाजत के लिए भगवान ने अपने फरिश्तों को भेज दिया। भगवान किसे कहते हैं बे? अगर ये लोग ना जाते तो वो हरामजादा मेरी और आपकी भी जान ले लेता। मरने के बाद क्या है? मुनीम जी, जी साहब, ये हमारे इलाके के जमींदार, इनके ही रियाय में रहकर हम लोग नमक खा करके एक जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरे मालिक के ऊपर मुसीबत आएगी। इन पर कोई आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा। शाबाश शाबाश। आप लोग ना जाते तो ये हरामजादा मेरी भी जान ले लेता। मुनीम जी, जी साहब, जमींदार की मैंने सुना हो कि काफी लोग जितने किसान हैं एक कर्ज ले लिए हैं और आज तक ठाकुर का पैसा वापस नहीं दिए हैं। सबका वसूल हो गया है भाई। अभी एक आदमी की बकाया रकम पड़ी हुई है। वो कौन आदमी है जो जमींदार का कर्जा लिया हुआ और वापस नहीं किया? जंगीलाल। कौन? जंगीलाल। ये कहाँ का है? मुरादाबाद का निवासी है। वो ठाकुर का पैसा भी नहीं दिया? अभी नहीं भैया। कितना पैसा है? जंगीलाल 10,000 रुपए लेकर गया है यार। तो वो मर गया। उसके बाद उसका एक बेटा था दर्शनवा। हाँ दर्शनवा। हाँ लाला जी, जी, थोड़ा नाम लेने का तरीका तो सीख लो। क्यों? हाँ दर्शनवा। तो क्या हुआ? अरे भैया, जमींदार साहब बुलवा कर रुपए उससे मांगने लगे। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। खंभे में बांध कर पिटाई करने लगी। तो जब जमींदार साहब उसकी पिटाई करने लगी तो मुझे बहुत बड़ा तरस आया। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दिलवाया। 3 दिन की मोहलत दिलवाए? हाँ। तो अरे भैया, जब वो 3 दिन की मोहलत पा गया तो वो साला अभी तक मुंह तक दिखलाने नहीं आया।
अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया भैया, उसकी पूरी रकम बकाया की बकाया। अगर दर्शन आ जाए तो पहचान सकते हो? अरे वो मेरे सामने आएगा, मैंने उसके लात भूसा से इतनी पिटाई किया हूँ इसी कुंवरी से कि वो मेरे सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दर्शन की तुम्हारे सामने हिम्मत नहीं पड़ेगी ना। क्योंकि उसकी पिटाई काफी की हो। जी हाँ। तो मेरा ही नाम दर्शन है मुनीम। आराम खोर। आ रहा हूँ, पहले समझाओ इसे। बैठो बैठो, चाय वाला चाय लेके आ रहा, बैठो। पहले चाय मंगाओ। हाँ बैठो बैठो। राम राम साहब, पहचान नहीं पाया मैं। हाँ, राम राम मुनीम जी ये वही दर्शन है जिसको तुमने जूते और लात से ठोकर दे दे करके मार मार करके तुमने रिहा दिलाए हो। अब ऐसा काम नहीं करूँगा। नमक हराम साले, तुमने क्या किए हो? ज्वाला सिंह सरदार जी, पहले लाओ हंटर तो क्या की? मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। मेरे सामने मारा मारी नहीं होगी भी। तमीज से बोलना, वरना याद रखना खोपड़ी खराब कर दूंगा। और पीछे बैठ। क्यों? मेरा बाप कितना कर्जा ले गए थे? 1000। हाँ। ए ठाकुर, हमार बाप कितना कर्जा ले रहे हैं? 10,000 रुपए में ब्याज। और लाला क्या कह रहे हैं? 1000 लिया था आपने, 1 जीरो बढ़वाया था। ए हराम जादे साले, हम लोग कह रहे हैं कि जाओ गुस्से से आग लगा दो गांव में, जाओ फलाने का मार दो। क्यों ऐसा किया? अरे साहब, आप ही ने तो बढ़वाया था। अरे हम कह रहा हूँ कलाना ही आराम ज्यादा सच्चाई बोल रहे। 1000 रुपए भाई। अरे भाई हो, क्या करूं सरदार जी? कितना कर्जा था? 1000। और गरीब आदमी का खून चूस चूस करके जमींदार आज ये किस तरह के करोड़पति और हवेली में बैठे हैं, कर्जा दे करके 1 रुपया लेके थे 1000। मेरी कोई गलती नहीं थी, यही साले की गलती है जो जीरो बढ़वाया था। बोले बैठ कर देना, बैठ बैठ जीरो कौन बढ़ाया था? बैठ कर देना, बैठ बैठ सुनो, बैठ। ज्वाला सिंह, मारो साले किसको लाला मारो। ये साला हराम खोर सच्चा बयान दिया है। भाग साले के भाग। सच्चा भाग दिया साला। दो और ये मर गया साला। ठाकुर, कितने रुपए मेरा पिता लिया था? इनका अगर हम बच गए ना तो इनका सारे को मार मार अब जो बचा है लाश इनके ले जा कर रहा की वही नाले में है। वो दिन मुझे नहीं भूला है ठाकुर। कर्जे खेवत में तुमने मेरी बीबी को हवेली में बुलवा रहे थे और बदल में कोड़े हट्टा लगाए वही है जो बेचारे आज सरदार जी, अगर आप इजाजत दे दे तो इसकी खोपड़ी मत का छत्ता याद है नहीं। यही ठाकुर जूते का नजारा दिया है कि दरबार से बाहर हो उसी का जाओ। बदला तुमसे लेने आए हो बेटे। तो वह ठाकुर है, वो वक्त मुझे याद है तारहम काटने रहे जबकि पैरों पर आज कोई फरियाद मेरी तो सुनता नहीं, बूट की ठोकरे मारता था। क्या वो दिल भूल गए हो जब जूता मारते? बस 2000 मेरी पड़ा पाहू हो गई मुझसे गलती खतावार हूँ, लूट लो मेरी दौलत खतावार हूँ, माफ कर दो खता मैं गुनेगार हूँ। तो दे को कैसी खता माफ करता तेरी, खुला रास्ता या दम का है दूर नहीं, तुमसे मुझसे वाकिफ है ये हर एक बसरी माफ करता किसी का कसूर नहीं। बहुत साले। ज्वाला सिंह, सरदार जी, क्या देख रहे हो? भाग रे भाग भाग साले, तूने मेरा बदन पर हंटर लगाया साले, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। दो और ये
से जमींदार की औलाद। साथियों, सरदार जी, एक दुश्मन मर गया, एक दुश्मन है हाजी की औलाद गुलशन। मैं इसी वक्त ला रहा हूँ साले को। लाओ, उसको भी गोली मार दिया जाए। हरामखोर। गुलशन, आज तेरे जिंदगी का आखिरी वक्त है, मरने के तैयार हो जा। मैं अपने दुश्मन को दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहता। सरदार, होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। आज तेरी मौत आ गई है, मरने के लिए तैयार हो जा। देख, मैं दुश्मन को दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहता। दो के पिताजी, बहुत बड़ा हौसला था गुलशन गोली मारने के लिए। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के, चलो। देखा है आपने, उन्हें पाला जवान किया। ऐसा वक्त जवानी में बेटियां अंधी हो जाती है, माँ बाप को भूल जाती है। आज मुझ पर गोली चलाते रहे, चला गोली। तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1, नंबर 1। आज अरे इश्क में अंधी हो करके अपने प्रेमी के लिए मुझ पर गोली चलाने की कोशिश प्रेमिका की हो। देख, जिस आशिक के लिए तुमने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की है, तेरे आशिक की जिंदगी से कैसे खेलता हूं। नहीं सरदार, आशिक मरते नहीं है कभी, आशिक मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर देखो तो तड़पते ही पाए जाते हैं। ए मजनू का बाप हो गया है हो। हक इलाही का समा, हक इलाही का समा उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? दर्शन, जरा देखो, निगाहें उठाकर, ये तुम्हारी पत्नी देवा। मेरे स्वामी तुम्हें क्या हो गया जो इन पर जुल्म ढाते हो? अपने हाथों से क्यों अपना वंश मिटाते हो? यही है लाडला जो एक दिन दूध के बिना मरता रहा। खता क्या इसकी है स्वामी जो इस पर गुस्सा दिखाते हो? अरे अभी तुम दुनिया में जिंदा, मैं तो सोचा था मेरे बीवी बच्चे दुनिया में नहीं। आज तुम्हारी हालत क्या देखकर, जिसका पति कोई नहीं दुनिया में, उसका कोई सहारा नहीं, आज तुम्हें क्या देख रहा हूं। तुम एक भीख मांग मांग कर पेट भर रही हो। ये क्या कर रही हो? है तुम्हारा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है नाथ। इसे पहचानो, ये तुम्हारा बेटा है। पागल हो गई हो? मैं एक हिंदू और ये मुसलमान, ये मेरी औलाद हो सकता है? नहीं नाथ, है। औलाद नहीं है, आपका औलाद है ये। देवा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं अपनी औलाद को नहीं पहचानता। आप इसका नाम गुलशन है, क्यों हाजी साहब की औलाद, और मैं एक हिंदू, मेरा नाम दर्शन, मेरी औलाद हो सकता है। ये तुम्हारी भूल है, तुम इसकी जान बचाने के लिए मुझे धोखा मत दो। नहीं नाथ, धोखा नहीं दे रही हूँ। आपने बचपन में अपने बच्चे को देखा है ना? हाँ। क्या नाथ, सूज का निशान अपने बच्चे के दाहिने भुजा पर देखा है ना आपने? हाँ, मैंने अपने बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूज का निशान देखा था, वो मेरी औलाद है। हाँ। ये तो हाजी की औलाद है, मुसलमान है, मैं हिंदू। नहीं, वही निशान, इधर आओ, ये देखो निशान, हाँ सरदार जी, ये आपका बेटा है। अरे हाँ, यही निशान दाहिनी भुजा पर मेरे बच्चे के सूज का निशान मेरे बच्चे के ये दाहिनी भुजा पर बना था। ये मेरी औलाद, मैं तो संदेह का बच्चा है, मुझे क्या मालूम आज मैंने अपने बच्चे पर क्या जुल्म ढाया। अपनी औलाद के लिए रात दिन में तड़पता
तड़पता रहा, उसी बच्चे पर मैंने हंटर लगाया। बेटा मेरी औलाद हो, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। आज तक रात दिन में अपने बच्चे के लिए तड़पता रहा। मेरी गलती माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। उठाओ अपनी ये रिवॉल्वर, और आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, मुझ पर चला दो गोली, चला। या मालिक, मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला। बेटा मैं तुझे पहचान नहीं पाया। जो बाप अपने बच्चे को पालते हैं करोसिन हाथों से, उसी हाथ से, उसी कल से मैंने हंटर लगाया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या तुम्हें माफ करूंगा? माफ तो तुम्हें वो परमात्मा भी नहीं कर सकती है। मैं तो एक इंसान हूं, मैं तुम्हें क्या माफ करूंगा? मुझ पर चला दो गोली, आपका दुश्मन क्या है आपके सामने? ठीक है बेटा, जब मेरी औलाद मुझे नहीं माफ करेगी तो मैं जी कर क्या करूंगा? मैं खुद ही दुनिया से जा रहा हूं। ठीक है, मत माफ करो, मत माफ करो। एक दो। दरअसल ये क्या करने जा रहे हो? तुमने कभी एक गुनाह किया था, उस गुनाह के लिए मैंने सदैव अल्लाह से दुआ करता रहा है कि दर्शन के हाथ एक बार गुनाह हो गया, दोबारा गुनाह न हो। और फिर वही तुम गुनाह करने जा रहे हो। क्या करूं हाजी साहब, मेरा बच्चा जब मेरी गुनाह को नहीं माफ कर रहा तो मैं जी कर क्या करूंगा? बेटा गुलशन, मैंने तुझे यही तालीम दिया था। बेटा बाप बाप होता है, चोर हो, डाकू हो, अय्याश हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, बाप बाप होता है। बेटा जा अपने पिताजी से गले मिल जा। बेटा ये तुम्हारी वालिद है। बेटा अब्बा, पिताजी, मेरी गलती माफ कर दो, मेरी गलती माफ कर दो पिताजी। बेटा मैं पापी हूँ, आज मेरा औलाद मेरे गुनाह को माफ कर रहा। मैं कैसे अपनी औलाद के सामने सर उठाऊं जिसकी मैंने खाल खींच लिया? नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। बेटा दर्शन, अब तुम्हें तुम्हारे औलाद मिल गया, अब मुझे इजाजत दो बेटा। हाजी जी, क्या है? जो कुछ कर्म में लिखा तो मैंने पा गया है, लेकिन ये एहसान आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाजी साहब के ईमान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। हाजी जी आपका भूलू ना एहसान, मुझको मेरा मिल गया फिर से ये संतान। हाजी साहब, मुझको मेरा औलाद मिल गया, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, इजाजत है, क्या कहना चाहते हो? तो हाजी जी आपका भूलू एहसान ना, मुझे उपकारिए आप कर दीजिए। जिस तरह मैंने पाला तेरी लाडली, उस तरह तुमने पाला मेरे लाल को। ये आपकी लड़की है हाजी साहब, जरा। हाँ पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक भूल के लिए आप मुझे दूसरे की औलाद बना रहे हैं। हाजी साहब, यही आपकी लाडली है जिसको मैंने डाका डालकर उठा कर लाया था। जिस तरह आपने मेरे लाल को पाला है, उस तरह आपकी मैंने सुता पाली है। बेटी ये तुम्हारे वालिद हैं। मेरे वालिद हैं? हाँ, और तुमको इनको गले लग जाना चाहिए। अब्बा जान! बेटी
हाजी साहब, हाँ दर्शन। मैं देखो दर्शन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहो। तो हाजी जी अरमान पूरा कीजिए, जिस तरह मैंने है कश्यप को दिया, अपने बीबी का बदला चुका लीजिए, यही अरमान दिल में ये बाकी रहा। हाजी साहब, आपकी बीबी को मैंने दुनिया से मिटाया, बहुत बड़ा दुख दिया। मेरा बेटा, मेरी बीबी मिल गई और मुझे भी अपने ये अपमान का बदला चुका लो, मेरे भी जीवन की मुक्ति। हाँ दर्शन, आज तुमने अपने जीवन में पहली बार कोई काम की बात किया है, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। आज मैं अपनी बीवी का बदला तुमसे जरूर चुकाऊंगा। नंबर 1, नंबर 2। मैं दामन पसार के आपने सुहाग की भीख मांग रहे हो हाजी साहब, माफ कर दीजिए हाजी साहब। क्या कहा देवा, तुम हट जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार नहीं करूंगा। क्या वो मेरी बीवी नहीं थी? मैं अपनी बीवी के साथ सुकून की जिंदगी नहीं व्यतीत करना चाहता था? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं, हट जाओ। देखिए, मैंने इतना बड़ा पाप किया हूँ। तुम एक हिंदू धर्म की नारी होते हुए अपने पति की जिंदगी के लिए भीख मांग रही हो, लेकिन मैं जीने लायक नहीं हूँ। मैं हाजी साहब को बहुत बड़ा दुख दिया, इसलिए मेरे जीवन की मुक्ति के लिए केवल हाजी साहब अपने शौक से बदला चुका सकते हो। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर। मेरे बापू को माफ कर दो अब्बा, माफ कर दो। मेरे बेटे, मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला है। मैं संसार की हर चीज देख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में एक छलकते आंसू नहीं देख सकता हूं बेटा। जहां मैंने तेरे वालिद की गलती को माफ कर दिया। दर्शन, मेरी बात सुनो। तो माफ मैंने किया दोस्त दर्शन तुझे, मेरी बीबी का बदला मुझे मिल गया। दिन में मेरे तुम आ जाइए, सूखा गुलशन की शादी को कर दीजिए। तो ये अरमान दिल में बाकी रहा, हाजी जी उससे पूरा तुम कीजिए। शादी सूखा ये गुलशन की कर दीजिए, आपके हुक्म से मुझको इनकार ना। दर्शन, आज से तुम मेरे दिन में आ जाओ और सूखा गुलशन की शादी कर दीजिए। दोनों बच्चे सुकून के जीवन व्यतीत करें। मैं हाजी साहब आपके एहसान दबा हूँ, इसलिए शादी सूखा और गुलशन की हो जानी चाहिए। बोलो शारदा मैया की, बोलो सरस्वती माता